शास्त्र निपुणः, शास्त्रेषु निपुणः, अक्षशौंडा, अक्षधूर्तः, चक्रबंधः, नरोत्तमः। नरोत्तम में ना दोनों समास हो सकता है, नरानाम उत्तम, नरोत्तम, नरेश उत्तम, नरोत्तम, दोनों समास हो सकता है। पर्वशाला, अब यहां तक तो हो गया सप्तमी तत्पुरुष। अब यहां से आगे ना, यहां से आगे कर्मधारय समास। ठीक है, अब यहां पे देखिए, दिक् संख्ये संख्यायाम, दिक् संख्ये संज्ञायाम, पूर्वेषु काम समो सप्तर्षया, सप्तर्षया संज्ञायाम एव नियमार्थम सूत्रम तेने है ना उत्तरावृक्षा पंच ब्राह्मण। क्या है? दिशावाचक, संख्यावाचक, सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। मतलब दिशावाचक, दिशावाचक समझते हो ना, पूर्व, पर, अबर, मतलब पूर्व, पर, दक्षिण, हाँ ऐसे बोलते हैं, प्राक, पदीची, उदीची, ईशान, सारे के सारे दिशावाचक है। 10 दिशाएं होती है ना हमारी, 10 दिशाओं के नाम याद है किसी को? याद है 10 दिशाओं के नाम? इस संडे नहीं, देखते हैं एक दिन ना, मैं ऐसे ही क्विज लूंगा आप लोगों का। याद है? सालू जी सुनाइए। सालू जी याद है तो सुनाइए। नमो नमः महोदय। हाँ हाँ सुनाइए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, कौंडिन्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे। दोबारा बोलिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, कौंडिन्य, वायव्य, नैतर्य, नैतर्य ईशान, नहीं है। और दूसरा क्या होता है? नैतर्य के बाद दूसरा? वायव्य। अच्छा, नैऋत्य, ठीक है, नैतर्य नहीं है वो, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य, वायव्य, ठीक है, और क्या बताया? कौनते, कौनटे, कौनते, मतलब आग्नेय को बोल रही हूँ। आग्नेय के लिए, तो आग्नेय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? सर सर हाँ सर हाँ, नमस्ते सर। मैं बोलूँ उड़िया में? उड़िया में बोलोगे? बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, ऊर्ध्व, अर्ध। हाँ, ऊर्ध्व, अर्ध। वैसे एक ऐसे आता है, प्राक, प्रदीची, उदीची, अवाची, हाँ, ईशान्य, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य, ठीक है, ऊर्ध्व और अधः। ठीक, ये 10 दिशाएं हैं। ठीक, अभी आपको एक दिन ऐसा रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये चीज, वो जो क्लास होगी ना, वो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उस क्लास से हमारे कम से कम नहीं कुछ तो 5 प्रश्न आएंगे। उस क्लास में हम लोग क्लास नहीं करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैं पूछ दूंगा कोई भी उपनिषद का महावाक्य किस उपनिषद का है, आप लोगों में से जो जानता है बताएगा, नहीं बताएगा फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद में या तो फिर एक काम करेंगे, टीम बांट दूंगा मैं, 10 इधर 10 इधर, या 20 इधर 20 इधर, उस टीम वाइज करके देखेंगे किस टीम से कितने पॉइंट लिए। ठीक है, तो एक आपका एक गेम भी हो जाएगा। और उसमें जैसे अभी 10 दिशाओं के नाम, तो 10 दिशाओं के नाम, सप्त ऋषियों के नाम, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, सप्त ऋषियों के नाम, 10 दिशाओं के नाम। हाँ, फिर उसके बाद में आपके 10 दिक्पालों के नाम, और आपके सप्त पर्वतों के नाम। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो कि पूछने के लायक है, और वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें आपका टीम बांट करके करेंगे एक दिन। अभी थोड़ा सा ये समास प्रकरण हो जाए, फिर उसके बाद देखो ये करेंगे ना, तब आप लोगों को उसमें वो मजा भी आएगा और उससे बहुत कुछ समझ में भी आएगा।
चलिए, दिशावाचक संख्यावाचक सुबंतों के साथ में आपका सुबंत के साथ समास होता है। आनंदम आगमिष्यति, ठीक है, आनंदम आगमिष्यति चेत स्वीकरोतु अधुना एव आनंदम स्वीकरोतु। पूर्वेषु काम समी, यह प्राचीन समय के किसी गांव का नाम था। इसका पूर्व ईशु काम समी। ईशु काम समी मतलब क्या समझते हो? ईशु काम समी मतलब ये किसी गांव का नाम था प्राचीन काल में, इसीलिए बना पूर्वेषु काम समी। सप्तर्षया, सप्तर्षया में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास है। सप्त ऋषया, इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ? सप्त च ते ऋषयः। सप्त च ते ऋषयः, वो कौन कौन से सप्त ऋषि है पता है? नहीं पता ना? याद करके रखो, ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। संज्ञायाम, एक पतली सी बुक आती है, 8 रुपए की किताब आती है, रस प्रश्नाः। आपने अगर सुनी हो तो, किसी ने, रस प्रश्नाः, पतली सी बुक है, 8 रुपए की किताब आती है, संस्कृत भारती की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है क्विज के लिए, और संस्कृत वांग्मय जो तैयार करना है वो वहां से तैयार हो जाए, ठीक है। तो वो बुक का देखूंगा, मेरे पास में रखी होगी तो मैं उसका पीडीएफ बना करके भेज दूंगा, आप लोग ग्रुप में पढ़ लेना, ठीक। दिक्वाचक संख्यावाचक सुबंतों का समानाधिकरण उसके साथ में विशेषेण, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। अब यहाँ पे आपका वो बनता है, कर्मधारय समास यहाँ से शुरू होगा। उत्तरावृक्षाः, पंच ब्राह्मणाः, ठीक। ये सारे के सारे यहाँ समास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर संज्ञा नहीं हुई। उत्तरावृक्षाः, पंच ब्राह्मणाः, यहाँ पर अगर समास हो जाता तो एक पद बन जाता, परंतु यहाँ पर समास नहीं हुआ है। उसके बाद में आते हैं तद्धितार्थो, तद्धितार्थोत्तर पद पद समाहारे च, तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद रहते, समाहार जब वाच्य हो तब दिशावाचक संख्यावाचकों का समास होता है। क अ भ ग वी ज व, ये क्या है? ये आपका मुझे लग रहा है सप्तऋषियों के आगे के नाम है क्या? नाम ठीक याद करना है। हाँ, सप्तऋषियों के नाम ठीक से याद करने। अच्छा अच्छा, हम्म। सर सर हाँ हाँ, सर, जो सप्तर्षि मंडल नक्षत्रों में है ना, वो ऋषियों का नाम वही है क्या? हाँ वही। कत्रु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। हाँ, लेकिन इसमें मतभेद मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। वो हम लोग अभी आज मत करो, आज नहीं तो फिर हमारा आज का विषय रह जाएगा। हम लोग एक दिन क्लास रखेंगे, उसमें टीम बांट करके फिर करेंगे, देखते हैं फिर किसमें कितना है दम, उस दिन पता लगेगा। पूर्वश्याम शालायाम, पूर्वशाला, हाँ मतलब यहाँ पर देखो ये बना है समास, पूर्वश्याम शालायाम भवः, हाँ पूर्वशाला इति समासे जाते, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंभवात। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तद्धित से हो जाता है पूर्वश्याम शालायाम भवा। इसका अर्थ कहाँ है? ये रहा, देखो तत्र भवा, तद्धित प्रत्यय लगता है, तत्र भवः, इन सब अर्थों में, तो इसका पूर्वशाला बनता है। पूर्व वाली शाला में होना, पूर्व वाली शाला में होना मतलब समझते हो? जैसे अब मान लो मैं हूं 10वीं क्लास में, तो मेरे से जो छोटा होगा भाई, वो क्या होगा? वो आपका ये मतलब छोटा भाई, वो तो शाला, शाला मतलब अलग पहले वाले स्कूल में। तो ये पूर्व वाली स्कूल की बात कर रहे हैं, पहले वाली शाला, ठीक है। यहाँ पे क्लास की बात नहीं चल रही, शाला शाला की बात चल रही। हाँ, तो पूर्व शाला, ठीक। यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पूर्व स्थित, पूर्व जो है वो दिशा का वाचक है। पूर्व दिशा में जो शाला है
उसमें होना, इसको बोलेंगे पूर्वशाला। ठीक है, तो इसका पूर्वा सर्वनाम शब्द है, इसको पुंबत भाव हुआ, टाप नहीं होगा, तो इसको पूर्वशाला। फिर इसके बाद में ये सब हो गया हमारा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर जगह पर प्रयोग होगा। ये सूत्र याद रख लेना, तद्धितेस्व चाम आदे। ठीक है, यिति ईति मतलब यित और णित, च तद्धितेषु, तद्धितेषु अचाम आदे रचो वृद्धि, आदि अच की वृद्धि हो जाती है। यश्येति च, देखिए यहां पर आदि अच की वृद्धि हो जाती है कब, जब आपका यित हो। यित का मतलब होता है जिसमें यों की संज्ञा की गई हो। ठीक है, और नीति, णित हो, णित मतलब क्या है, जिसमें अणाव की संज्ञा की गई है। ऐसे ऐसे तद्धित प्रत्यय होने पर जो पूर्व वाला जो होता है ना, सबसे पहला अच, आदि अच, तो यहां पर देखोगे पूर्वशाला, पूर्वशाला में यहां पर क्या है आपका, ऊ जो है ना, ऊ है, प में ऊ, वो पहला आदि आदि स्वर हुआ, आदि अच हुआ, तो इसको वृद्धि हो जाएगी, तो ऊ को वृद्धि क्या होगी, औ, तो क्या बन जाएगा, पौर्वशाला। ठीक है, और ये तद्धित के अंदर में, तद्धित के अंदर में ये प्रयोग होता ही रहता है। ठीक है, होता ही रहता है, तद्धित के अंदर में ये सूत्र तो लगता ही रहता है। अभी तद्धित पढ़ते जब हम पढ़ेंगे ना, हर में, जैसे अभिनंदन से पुत्र, तो अभिनंदनेय, अभिनंदनेय, हाँ, तो अभिनंदनेय क्या हो गया, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। ऐसे ही आपका कुछ भी ले लो, इंद्र से पुत्र ऐन्द्र, 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 तो आई बन गया, उसका वृद्धि होती ही रहती है उसमें। तो इसीलिए ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र में गिना जाता है, तद्धितेषु चाम आदे। शैव, बिल्कुल सही है, शैव, शिवस्य, शिवस्य पुत्रः, या शिव मतलब शिवाद भवः, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो चीज है। द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य नित्य समास, द्वंद्व और तत्पुरुष में उत्तर पद में नित्य समास होता है। गोर तद्धित लुकी, ये देखिए, इसका एक बार यहां देख सकते हो, पूर्व वाले घर में जो पैदा हुआ हो, शाला मतलब यहाँ पे घर से लिया है, विद्यालय भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर घर से लिया गया। पूर्व वाले घर में जो पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं पूर्वशाला। यित प्रत्यय आया है इसमें, यित, यौ प्रत्यय परे रहते, तो यित हो गया, यौ प्रत्यय का यकार की संज्ञा हुई है, बचा अ है, तो इस जो अ का ये पूर्वशाला बन गया, यस्येति च से लकार के आकार का लोप होकर के बन गया। गोर तद्धित लुकी, इससे तद्धित को लुक हो जाता है, पंचगव धनम, पंचगव धनम ये बनता है। देखिए, 5 गाय है धन जिसके, जिसके पास में 5 गाय धन है, जैसे हम लोगों ने पहले समझ पढ़ा था ना, द्वंद्वोस्मि द्विगुरहम, द्विगुरहम का मतलब क्या है, 2 गाय है उसके पास, परंतु यहाँ पर 5 गाय है जिसके धन, यहाँ पे पंच गौ धनम आया है। तद्धितोत्तर, इससे वो हुआ गोर तद्धित लुकी, इससे अंत में लुक हो गया, तो लुक होने के बाद ये सब अभी पंचन गो, इसमें तत्पुरुष गो शब्द हो गया, इससे टच प्रत्यांत समास, गो शब्द के ओकार को अवादेश हो रहा था, उपकृत सिद्ध हुआ। देखिए, पंचन गो, नकार का तो लोप हो गया, किससे, नलोपा प्रातिपदिकांत से, पंच गो, एक क्षण, एक मिनट,
हाँ, सिलेंडर बगल वाले के सिलेंडर वाले। हरिओम हरिओम, ध्वनि आया कि वहां? जी सर, आ रही है। तो यहां पर नकार का लोप हो गया, पंच गो बना। अब यहां पर धन भी है ना, तो पंच गो धनम, ये गो के जो ओ है इसके जगह पर में क्या आदेश हो गया आपका, मतलब क्या हो गया आपका, अव आदेश हो गया। ठीक है, अव आदेश होकर के क्या बन गया, पंच गव धन। ठीक है, पंच गव धनम। अब वो कैसे बना, ये आकार आदेश क्यों हो गया? क्योंकि देखिए मैं एक बार बताता हूं, आप कहोगे कि ऐसे आकार आदेश कैसे हो गया। यहां पर भी जो है ना, समासांत से टच प्रत्यय आया है, पंचन, गो और टच। टच में चकार की संज्ञा एवं लोप, टकार की संज्ञा एवं लोप, अ बचता है, पहले भी बताया था। अब यहां पर ओ की आगे में अ हो तो क्या हो जाएगा, एचो एवा लग जाएगा, ओ की जगह पर में अवादेश हो जाएगा। तो ग व, अब फिर व में अ मिल गया तो गव, पूरा व बन गया। तो पंच गव धन, अपंच गव धनम। ठीक है, समझ में आ गया बात? पंचगव धनम की जगह पर में यहाँ पे पंचगव धनः बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य होता है। पंचगव धनः सह पुरुषः, मेरे पास में 5 गाय ही मेरे धन है, तो मैं पुरुष पुल्लिंग में हूं, इसीलिए पंचगव धनः बना। नहीं तो आप कहोगे सर धन शब्द तो नपुंसक लिंग है, तो वो कैसे बन जाएगा? तो पंचगव धना। ठीक है, वैसे धन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, धनम धने धनानी। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया? अब यहां तक हमारा कर्मधारय समास हो गया। अब फिर हम द्विगु समास देखेंगे। तो देखिए, पौर्वशाला, पूर्वश्याम शालायाम भवा, पूर्वशाला, पूर्वाम शाला, परम राजा, परमश्चासो राजा, महाराजा, महान चासो राजा, संख्यात रात्र। ये सारे के सारे इसी के ही उदाहरण है। सर्वरात्रा, नीलोत्पलम, घनश्यामा, कृष्ण दर्पा, ये सारे उदाहरण इसके हैं। ठीक है, तो सारे उदाहरण आप यहां से देख सकते। पंचगव धनम, यहाँ पे पंचगवम, यहाँ पर पंचगव धनम में तो कर्मधारय समास है, परंतु यहाँ पर जो है पंचगव, आपने एक श्लोक सुना होगा, विद्या धनम सर्व धन प्रधान। सर इसमें कौन सा ठीक है? काजल गुप्ता जी, कस्मिन पदे तद्धित प्रयुक्तः न प्रयुक्त, तो गायका, नहीं गायका में भी है, गाय धन अका, ठक के स्थान पर अकादेश। वो कहा गया? ये प्रश्न ना आप ग्रुप में पूछ लीजिए। वैसे सर्वत्र ना प्रयुक्त, तद्धित प्रत्यय ना प्रयुक्ता ना, आप ये ग्रुप में पूछिए। ठीक है, सर्वत्र में होगा वैसे, सर्वधन, सर्वत्र जो है ना वो आपका क्या हो गया, ये अव्यय, अव्यय हो गया। ठीक है, गाय धन अकहा, अका भी वो होता है, जैसे पाच कहा, गाय कहा, लेख कहा, सब में वो प्रत्यय होते हैं, ठक प्रत्यय होता है, शायद कंफर्म नहीं हूं पर तू ठक प्रत्यय होता है। चलिए, संख्या पूर्व द्विगु इत्योक्तम त्रिविधा संख्या पूर्व द्विगु स्यात्, द्विगुर एक वचनम, द्विगुअर्थम समाहार एकवत स्यात्, मतलब द्विगु में एक वचन हो जाता है, स नपुंसकम, समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च
नपुंसकम स्यात्। जहां पर भी समाहार होता है ना, वहां पर द्वंद्व समास में भी समाहार होता है और द्विगु समास में भी। नहीं, सर्वत्र में त्रल प्रत्यय होगा। हाँ, हो सकता है त्रल प्रत्यय हो सकता है। वैसे वो अव्यय है, लेकिन परंतु त्रल प्रत्यय हो सकता है। ये उसकी जगह पे आपका ये भी त्रल प्रत्यय भी तद्धित है। एक मिनट रुकिए, फिर इसका आंसर प्रश्न देख ही लूं। दैनिकः गायकः इसमें गायका है, सही इसका गायका है। गांगेय, गांगेय में भी तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, दैनिका में भी तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, गायका में तद्धित प्रत्यय नहीं है, सर्वत्र में त्रल प्रत्यय। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें त्रल प्रत्यय होगा होगा होगा। मैं इसीलिए बोला ना, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं उस पे, मैंने बोला था। ठीक, चलिए आगे। वैसे उसका आंसर गायका ही है। स नपुंसकम समाहारे द्विगुण द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। अब देखिए, पंचानाम गवाम समाहारा, 5 गायों का समाहार जहां पर होता है, समाहार मतलब इकट्ठा। हाँ, जैसे 5 गायों का समुदाय, तो वहां पर क्या बनेगा, पंचगवम। ठीक है, पंच पंचनम गो आम, इसमें बना पंचगवाम बनेगा। नालोपा प्रातिपदिकांतस्य घोर तद्धित लोके से टच प्रत्यय का लोप, पंचगव, और फिर संख्या पूर्वो द्विगु, इससे द्विगु, और द्विगुर एक वचनम, इससे एक वचन हो जाएगा और नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो नपुंसक लिंग में क्या बनता है, फलम, तो वैसे ही बनेगा पंचगवम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा उपमानानि सामान्य वचने। ये भी हम लोग पढ़ते हैं, और ये भी देखिए, आप लोग देख रहे होंगे। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला कमल, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। यहाँ पे कर्मधारय समास है। हाँ, दिगु के उसमें मिलता है, परंतु कर्मधारा है। नील सु उत्पल सु, इससे लौकिक विग्रह हो गया, नीलोत्पल बन गया। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सु सर्प सु, इसमें भी आपका वही बन गया, कृष्ण सर्पः। या ऐसा भी बन सकता है, कृष्णश्चासो सर्पः। हाँ, ये भी बन सकता है, असौ कृष्णश्चासौ सर्पः, सर्पश्च, ये भी के द्वारा इससे, लेकिन क्या है, समास का अर्थ प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, ये एक क्या है, विशेष जाति, मतलब क्या है आपका, कृष्णश्च असौ सर्पः, मतलब ये जो सर्प है ना, वो कैसा है, काला है, वो उसकी जाति विशेष बता रहा है। तो यहां पर जो है आपका, वो भी हो सकता है कृष्ण सर्पा, यहाँ पे भी बन सकता है समास। ठीक है, ऐसा नहीं है, परंतु कृष्ण सर्पा, उसका डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कृष्ण सर्पा, विशेषण विशेष भाव। उपमानानि सामान्य वचने, यहां पर आप देख भी सकते हो, ये देखिए, नीलोत्पलम मिलेगा आपको, ये देखिए, नीलम च तत्पुत्पलम, कृष्णश्चासु सर्पा, ये भी, ये देखिए, ये मिल गया ना, कृष्णश्चासु सर्पा, ये ऐसा विग्रह भी हो गया। ठीक है, कृष्णश्चासु सर्पा, घन एव श्यामः, साक प्रिय पार्थिव, ये जो अभी किया था ना, कृष्णश्चासु सर्पा, कृष्ण सर्पा, ये भी इसमें का कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष।
ठीक। शाक प्रिय शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पदस्य लोप। शाक प्रिय पार्थिव बनता है शाक पार्थिव। देव पूजको ब्राह्मण, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। घन श्याम, घन एवं श्याम, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। हाँ, और घन सु श्याम सु अलौकिक विग्रह हो गया। शाक, देखिए शाक प्रिय पार्थिव मतलब शाक को पसंद करने वाला। शाक समझते हो किसे कहते हैं? शाक समझते हो? बोलिए। नहीं शाक सर। होता है आपको सब्जी, सब्जी को पसंद करने वाला। शाक प्रिय पार्थिव, ऐसा। देव प्रिय, देव पूजको ब्राह्मण, तो उसको बोलते हैं देव ब्राह्मण, देवताओं को पूजने वाला। जैसे मंदिर में होता है पंडित, तो उसको बोलेंगे देव पूजक ब्राह्मण, यानी कि देव देव ब्राह्मण। समास करने पर देव ब्राह्मण। ये सारे के सारे आपके किसके समास के उदाहरण है? कर्मधारय के। ठीक। इसके बाद में आते हैं अब नए तत्पुरुष। बहुत बार नए तत्पुरुष समास मिलता है, जैसे अधर्म, अन्याय। तो यहां पर क्या है आपका? तत्पुरुष समास हो रहा है। कौन सा समास हो रहा है? नए तत्पुरुष समास। नए सुपासा समस्ते न लोपो नयः, नयो नस्य लोपो उत्तर पदे, न ब्राह्मण अब्राह्मण। देखिए, न ब्राह्मण, न में से न का लोप हो गया, बच गया अ बच गया, तो अब्राह्मण। ठीक है, ये इसका ऐसा सिद्धि होती है। अब्राह्मण, अधर्म, सारे ऐसे मिलते हैं। लेकिन क्या है, आप कभी भी देखोगे तो क्या होता है? लुप्त नकाराद नए उत्तर पदस्य अजादे नुट आगम। लुप्त नकार तो होगा, परंतु अज आदि जब होगा ना, अज आदि, अज आदि, तो ये क्या हो जाता है? अज आदि में जैसे अब मान लो हमने कर लिया उत्तर, उत्तर, अब ये कोई अनुत्तर दिया, अनुत्तर, अनुत्तर बोलते हैं हम, तो उसका क्या हो जाता है? उत्तर नहीं देने वाला। अनुत्तर जैसे बोलते हैं वो अनुत्तर चला गया, मतलब अनुत्तर मतलब बिना उत्तर दिए चला गया, तो उसमें क्या होता है? अन आ जाता है, नुट का आगम हो जाता है। नुट का आगम यहां हो गया, और तो होगा ही। जब कभी अज आदि हो, जैसे और भी उदाहरण इसके बहुत से मिलते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पर अज आदि हो, तो उसमें अज आदि में अ तो आएगा ही आएगा, साथ में न भी आ जाएगा, तब बन जाएगा अनुत्तर, अनुत्तर, अनुत्तर। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे अनस्वः, अ मतलब ऐसे बनेगा न अस्वः। अब न अस्व में न का लोप हो गया, बचा अ। अब आ बन जाता, तो बीच में क्या कर दिया इन्होंने? नुट का आगम कर दिया। नुट का आगम कर दिया तो न बीच में आ गया, तो अब क्या बन गया? न में अ मिल गया, अनस्व। बस, अनस्व मतलब घोड़े से भिन्न, घोड़े से अलग। ठीक है, अब यहां पर एक और सूत्र आता है, कुगति प्रादय। कुगति प्रादय मतलब क्या है? कुत्सितः पुरुष, मतलब ये यहां पर बोल रहे क्या? एक और इन्होंने उदाहरण दिया, नैकधा, अनेक प्रकार से। न शब्द का सुख के साथ में सूत्र से केवल समास हुआ, यहां पर केवल समास होगा। नैकधा में केवल समास होगा, यहाँ पे नैकधा में वो नहीं होगा। कु शब्द गति संज्ञक और प्र आदि का समर्थ सुबंत के साथ में क्या होता है? आपका समास होता है। देखिए, कु शब्द, कु का, कु उपसर्गों में तो गिने नहीं गए, उपसर्ग जो 22 उपसर्ग है उसमें तो गिने नहीं गए। ठीक है, एक तो कु हो गया, दूसरा क्या हो गया? गति संज्ञक प्र आदि। गति संज्ञक प्र आदि मतलब प्र, परा, अपसम, अनुअप, जो 22 उपसर्ग कहे गए वो 22 उपसर्ग और कु, इनके जब सुबंत के साथ में समास होता है,
वो कौन सा समास होता है आपका, इसे बोलते हैं हम, ये आपका कर्मधारय समास के अंदर में ही गिना जाता है, वैसे तत्पुरुष समास के अंदर में ही आएगा, लेकिन ये आपका बनता है, इससे प्राचार्य बनता है, प्रगता आचार्य प्राचार्य। कुत्सितः पुरुषः, बुरा आदमी, हम लोग बोलते हैं ना ये तो कुपुरुष है, कुपुरुष है। आपने एक स्तोत्र सुना होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, सुना है? शंकराचार्य जी का बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। तो उसमें क्या बोलता है, कुपुत्रो जायेत, कुत्सितः पुरुषः जायत परंतु कुमाता कदापि न जायते, कुत्सिता माता कदापि न जायते, कदापि एवं न श्रूयते यत् एषा माता कुत्सिता अस्ति, कुपुत्रः तु अस्ति एव। हाँ, एकः अयमपि कुपुत्रः, कुपुत्रः वा सुपुत्रः तद् भिन्ना विषयः। हाँ, मतलब चलिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैंने मजाक किया है अपने ऊपर ही लेकर के, अपनी ही बुराई की है, ठीक है। तो ये कुत्सितः पुरुषः यानी कि बुरा आदमी, ठीक। ऐसे ही आता है आपका गति संज्ञक वाले होने में, जैसे उदाहरण आया प्रगतः आचार्य। प्रगतः मतलब क्या है, गमन क्रिया के साथ योग करने से प्रगति संज्ञक हो गई, और आचार्य के प्रति नहीं, उसके प्रति प्र केवल प्रा आदि की। मतलब कैसा कि प्रगतः आचार्य का मतलब क्या हुआ, जो आचार्य सबसे आगे रहता है। कौन रहता है, प्रिंसिपल ही रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं उसका बनता है प्रगतः आचार्य प्राचार्य, ठीक है। इसका बना प्राचार्य। प्राचार्य शब्द का क्या होगा विग्रह, प्रगतः आचार्य। आगे एक सूत्र आता है, उर्यादि च्वीडाचश्च, उर्यादया च्वयंता डाजंता क्रिया योगे गति संज्ञा। अब यहाँ पर भी एक चीज है, उरी कृत्य पटी कृत्य ऐसा बनता है। देखिए उरी आदि, च्वी प्रत्यांत, च्वी प्रत्यांत मतलब समझते हो, एक बार मुझसे पूछा गया था च्वी। हाँ सुधीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। च्वी प्रत्यांत, च्वी प्रत्यय कब होता है, जब हमारा ना कुछ चीज नहीं होता है और उसको हम करते हैं। जैसे मान लीजिए बिस्तर है, बिस्तर को आपने क्या क्या चपेट दिया, पुट करना, उसे बोलते हैं पुट करना, तो उसको आप क्या करते हो, पुटी कृत्य। पुटी मतलब उसमें च्वी प्रत्यय आता है, च्वी प्रत्यय में वॉकी संज्ञा एवं लोप हो जाता है, चौकी संज्ञा एवं लोप हो जाता है, बचता है ई, तो ऐसे बन जाता है पुटी कृत्य, ऐसा। इसी प्रकार आपका पुटी कृत्य, शुक्ली कृत्य, ऐसे ही। जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भगवान कथम अस्ति, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अहम सम्यक अस्मि, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अहम कुशली अस्मि, अहम कुशली अस्मि, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अहम कुशलः अस्मि। तो कुशली जब बोलते हैं ना, कुशली क्या बोलते हैं, क्या पता है क्या, वो पहले कुशल नहीं था, पहले वो कुशल नहीं था, पहले वो अच्छा नहीं था, लेकिन जब आपसे बात हो गई तो उसके बाद वो कुशल हो गया, तो इसलिए वो कुशली प्रयोग करते हैं। अब मुझसे कोई भी पूछता है ना, तो मैं बोलता हूँ मैं कुशलम या सम्यक नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अहम कुशली अस्मि। क्यों? क्योंकि पहले कुशल नहीं था, वो अभाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, एक बार मुझसे गलती हो गई थी इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी डाच प्रत्यय, इन सबके साथ में क्रिया के योग में, अगर क्रिया का योग होगा तो गति संज्ञक होते हैं ये सारे। अब जैसे अब देखिए यहां बना उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य, पटपटा कृत्य, सुपुरुषः। उरी कृत्य मतलब स्वीकार करके। हाँ, यहाँ क्री धातु के योग में प्र आदि से भिन्न है, प्र आदि उपसर्ग तो है नहीं, क्योंकि प्र आदि में उर तो शब्द आता नहीं है, उरी स्वीकारार्थ शब्द है, स्वीकार करने के लिए। तो इसके लिए किसकी क्या हो गई, गति संज्ञा हो गई। और इसमें फिर क्या हो गया, समासे मतलब क्या है आपका, आप जानते होंगे त्वा प्रत्यय होता है, कृत्वा, कृत्वा, इसको जब आपके उपसर्ग लग जाते हैं, उपसर्ग प्रयोग जब होता है तो उसकी जगह पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बन जाता है कृत्य।
तो इसीलिए बन जाएगा उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य। शुक्ली कृत्य मतलब सफेद करके, काले को सफेद बना करके। पहले वो सफेद नहीं था लेकिन उसको सफेद बना दिया, तो जो सफेद नहीं है उसे सफेद करके। हाँ, जैसे अब मैंने आपको कोई चीज दिया, मैंने कोई कपड़ा दिया, मैं बोलूं उसको जाकर के शुक्लीकृत्य आनयतु, शुक्लीकृत्य आनयतु मतलब सफेद करके लेकर के आओ, ऐसा। ठीक है। अब पटपटाकृत्य, ये मुझे अच्छा लगता है, पटपटाकृत्य। पटत पटत इति कृत्वा, पटपट कर। जैसे आप कोई पट पट ताली बजाता रहता है ना, वो वैसा। हाँ, मतलब अब अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण के योग से क्री धातु से डाच प्रत्यय बनता है यहाँ पर। डाची, डाची च द्वे बहुलम। अब इसमें डाची के अंदर में क्या हो जाता है, डाच प्रत्यय लगते ही पटत शब्द जो होता है वो 2 बार प्रयोग हो जाता है। पट पट 2 बार बन जाएगा, पट पट। और फिर उसमें डाच प्रत्यय लग करके पट पटा, अब पटपटा बन जाएगा। अब पटपटा के बाद में कृत्य बन जाएगा, पटपटा कृत्य। ठीक है। आप लोग भी बोल रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, पटपटा कृत्य। शोभना पुरुष, जैसे कुत्सितः पुरुष बना है वैसे ही शोभना पुरुष। सु आता है प्रादि उपसर्ग में, इसीलिए इसकी कुत्सितः पुरुष की तरह से शोभना पुरुष। सुपुरुषः, अहम अस्मि सुपुरुषः। अत्यादया क्रांत्यादयो, ये माला मिति, ये सब अब छोड़ दो, इतना ही रहने देते हैं आज का। ठीक है। प्राचार्य, यहां देख सकते हो, आपको ये सारे के सारे मिलेंगे यहाँ पर। देखिए, ये त्रिनेत्रम द्विनेत्रम, ये सारे के सारे द्विगु समास है। शन मातुरहा, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण। फिर उसके बाद सप्तर्षयः, ये भी द्विगु के। अनुदरम, अन उदरम, तो अनुदरम अल्प समुद्र, अल्पमुद्रम। असुरा, प्राचार्य, प्रगतः आचार्य, अब्राह्मण, अनस्वः, ये सारे। अब कोकिलः, अब उपसर्ग आया, निष्कोकिल, निष्कोशाम्बी, समस्त मतलब ये आपका सुपुरुषः। हाँ, अतिमाला, निरंगुला, कुंभकार, यहां तक हम लोग कर चुके हैं, निरंगुलम तक। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, बस हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो रहा। ये देखिए, तत्पुरुष समास यहीं कहीं समाप्त हो जाएगा हमारा। कल हम लोग समाप्त करेंगे।